आपको बता दूं कि कल से आपको नया शेड्यूल मिलेगा। तो आज हम करंट करने के बाद क्लास को होल्ड कर देंगे। कल से आपको जो नया शेड्यूल मिलेगा उसमें आपका करंट अफेयर्स का अलग शॉर्ट आउट होगा, हिस्ट्री का अलग होगा, क्योंकि कैमरे का बैकअप चाहिए होगा। तो अगर हम कांस्टेंट क्लासेस लेंगे तो कैमरा चार्ज ही नहीं हो पाएगा, तो बैकअप नहीं मिलेगा। तो हमें अब अपने टाइम को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा कि पहले हमने करंट अफेयर्स की क्लास ली या पहले सी सेट की ली, उसके बाद फिर हमें 1 घंटे का बैक देना पड़ेगा, उस गैप के बाद फिर हम अगली क्लास करेंगे। तो अब जो गैपिंग वाला पोर्शन है उसको हमें ध्यान देना, ठीक है। तो कल से आपको नया शेड्यूल क्लास का मिल जाएगा। आज हम शाम को उसको वर्कआउट कर लेंगे कैसे हमें करना है। वर्कआउट मतलब एक्सरसाइज वाला वर्कआउट नहीं, मतलब वर्क पेपर पे बैठ के वर्कआउट कर लेंगे कि हमें कैसे ऐसे करना है। आइए अपना पहला करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, जिसमें है लंपी स्किन डिजीज़। जो गैया है, गैया को भी बहुत सारी गांठदार फोड़े हो जाते हैं। तो ये बीमारी क्यों होती है, इसका क्या निदान है और क्या चीज़ें हैं, इसको हमें यहाँ पे देखना है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक समूह की कंपनी बायोवेट ने हाल में घोषणा की है डेयरी मवेशी और भैंसों के उनकी लंपी डिजीज़ वैक्सीन है ना, बायोलोम वैक्सीन को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा लाइसेंस मिल गया। जो लंपी डिजीज़ होती है उससे बचने के लिए इनको वैक्सीन मिलेगी और ये वैक्सीन इनके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगी। गांठेदार त्वचा रोग के बारे में, यह मवेशी और भैंसों का एक संक्रामक वायरल रोग है। कारण लंपी स्किन डिजीज़ वायरस के कारण होता है, जो क्रैम्पी पॉक्सी वायरस जीन्स से संबंधित है। ये पॉक्स वीरेडे परिवार का हिस्सा है, चेचक और जो मंकी पॉक्स होते हैं उसी का, ठीक है। LSDUV जूनोटिक नहीं है, इसलिए मनुष्यों में इस वायरस का संक्रमण नहीं हो सकता। ये जानवरों में रहेगा, हमारे तक नहीं पहुँचेगा। मूलतः अफ्रीका में पाए जाने वाला ये रोग अब मध्य पूर्व एशिया और पूर्वी यूरोप में भी फैल गया। LSDC अत्यधिक बेजवान विशिष्ट रोग है। ये मुख्य रूप से गायों और कुछ हद तक भैंसों को प्रभावित करता है। भैंसों की तुलना में मवेशियों में रुड़कता दर अधिक है। ये रोग आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे दूध उत्पादन में अस्थायी कमी, बैलों में अस्थायी और स्थायी बांझपन और खाल के नुकसान तथा कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। देखिए, स्किन भी जानवरों की बिकती है। स्किन के लिए उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। और उसमें बहुत सारे फोड़े होंगे, दाग फुंसी होंगे, तो वे अच्छे जूते नहीं बनेंगे, गड्ढे वाले जूते बनेंगे तो नुकसान करेंगे। सोल अच्छा नहीं बनेगा तो स्किन भी नहीं बिकेगी उनकी, तो मरने के बाद वो यूज़लेस हो जाएंगे। दूध कम देंगे। जब कोई जानवर बीमार होगा तो प्रोडक्शन कहाँ से देगा। जैसे आप बीमार होते हो तो आप अपना आउटपुट ही नहीं दे पाते कहीं। जैसे मान लीजिए आज मेरे सर में दर्द है, मुझे बुखार है, मैं आउटपुट नहीं दे पाऊंगा, तो आपको लगेगा सर पढ़ाना नहीं चाह रहे। अगर ऐसे ही भैंस को डिजीज़ हो जाए तो आप कहोगे ये जानबूझ के मुझे दूध नहीं दे रही। अरे उसको तुमसे रिसा के क्या मिलेगा। पर लोग समझते नहीं, जानवर को चिल्लाने लगते हैं, जानवर गरीब है उसकी इज्जत करो। तो ये गांठदार रोग त्वचा का संरक्षण, ये रक्त चूसने वाले कीटों, मक्खियों, मच्छरों, टिक्स की कुछ प्रजातियों द्वारा फैलता है। अब इनसे बचने के लिए क्या करें, गुड नाइट लगा के रखें अपनी भैंस के आसपास, ठीक है। उसको ओडोमॉस लगाएं, जब बाहर निकले तो उसकी पूरी स्किन में ओडोमॉस रगड़ दें, मच्छर ना लगे। उसको डेली डिटॉल से नहलाएं, या लाइफबॉय 99.9% बैक्टीरिया मार देता है। जो 0.01% है वो अगर फंस गया तो बात अलग है, बाकी वो मैनेज कर लेगा। ये नहीं कर सकते तो ये मरेंगे। संक्रमित पशु मुंह और नाक के स्त्राव से वायरस फैलाते हैं। सामान्य भोजन और पानी की टंकियों को दूषित कर सकते हैं। अगर ये बीमार है तो ये जो चारा खाएंगे उसको एक खा लिया, फिर बच्चियाँ ने हम भी खाएंगे, तो वो करके वो गई खाने। जब हो गई तो वो भी इन्फेक्शन में आ गई, है ना। उसने कहा हम भी खाऊँ, तो उसने कहा बस चले गए, वो खा गए, तो वहाँ पे हो गया बीमार। उनकी कोड भाषा होती है, आप लोग नहीं समझोगे, है। इस प्रकार रोग या रोग वाहक को सीधे संपर्क से दूषित चारे और पानी से भी रोग हो जाता है, ठीक। तो अब इसमें होता क्या है, गैया को बुखार आता है बहुत तेज, बहुत हाई फीवर आता है। वो फीवर बहुत खतरनाक होता है। आपको लगता होगा नॉर्मल फीवर है, वो फीवर बहुत तेज होता है। गाय बता नहीं पाती, वरना वो आइस पैड खुद ही रख ले अपने को। तो उसको बुखार होता है, त्वचा पर बढ़े हुए सतह पे लिम्स आ जाते हैं, बहुत सारे फोड़े आ जाते हैं, त्वचा पर कई अजीबोगरीब गांठें आ जाती हैं, फिर वो पकने लगती हैं, फिर उससे उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अगर कोई वायरस के संपर्क में नहीं आए हैं, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, आज तक कभी बीमारी नहीं पड़ी, एकदम रईस गाय थी, एकदम पैलेस में रहती थी, उठती थी सुबह, बढ़िया साफ करने वाले लोग आ जाते थे, दूध निकालते थे, नहलाते धुलाते थे, उसे खिलाते थे। अच्छा, अभी उसका बॉयफ्रेंड आ गया एक बाहर रोड से, अब वो अपने साथ रोटी लेके आया, कहा उसने कहा खा लिया, बस बीमार पड़ गई। अब उसकी इम्यूनिटी वीक थी, अब वो बीमार पड़ गई। तो अगर किसी को कभी वायरस नहीं हुआ, उसको ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलेगा, ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसका उपचार कुछ नहीं, टीकाकरण ही है, बाकी देखभाल है। एंटीबायोटिक दो, दर्दनाक निवाएं दो, उनके घावों पे स्प्रे लगाओ, उनको गोदी में लेके बैठो, ये सारा प्यार मोहब्बत। देखिए, कोई भी बीमारी हो, जैसे जब चिकन पॉक्स होता है तो उसका सबसे अच्छा उपाय क्या है,
पहले तो लोग जाते नहीं हैं जिसको चिकन पॉक्स होता है, बट अगर चिकन पॉक्स है तो माँ बाप फैमिली मेम्बर्स तो उनकी केयर करते हैं, भले उनको हो जाए। तो उसका सबसे अच्छा उपचार क्या है? एक खुजली वाला वो आता है स्प्रे, वो उसको लगाओ ताकि वो फोड़े खुजलाए ना, वरना गड्ढे पड़ जाएंगे। नीम की पत्तियाँ आसपास रखो, उसके कपड़े बार बार साफ़ करो, विशेष सफाई का ध्यान रखो, उसके आसपास सो, उसको कभी खुजली दर्द हो तो उसकी केयर करो, यही सब करना पड़ेगा। सेम भैंस के लिए और गाय के लिए करना पड़ेगा। अब वो आप पर है, आप कितने सर्वेंट रख सकते हो जानवर पे, क्योंकि इंसान एक हो तो दिक्कत नहीं होती, पर अगर जानवर है, जानवर बड़ा है, उसको बहुत सारे लम्स, आपको दिक्कतें होंगी। बट इसका उपाय एंटीबायोटिक, दर्द निवारक दवाएं हैं, अगर वो आप दे देते हैं तो इसको फ़ायदा जरूर मिलेगा।